अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैक व यहदियक सिरातम मुस्तक़ीमा व यंसुरकल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल एहतराम माएँ, बहनें, बेटियाँ, बहुएँ, हमारे मोहतरम हज़रात, दुनिया भर में जहाँ जहाँ ये आवाज़ पहुँचती है, मैं सब के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको दुनिया में भी खूब इज़्ज़त के साथ रखे, अमन के साथ रखे, और दुनिया से जाने के बाद भी वहाँ पर भी अल्लाह हमें इज़्ज़त के साथ रखे और अमन के साथ रखे। इन मुबारक रातों में अल्लाह ताला हम सब की गर्दनों को जहन्नम से आज़ाद फरमाए, आमीन। सिलसिलावार मज़मून चल रहा था फ़तह मक्का का, और इसी सिलसिले में कई मज़मून आए, और अब हम पहुँचे हैं हुनैन में। क्या हुनैन का सफ़र हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुआ, और उसमें मैंने तारीख़ वगैरह सब बता दी हैं, कौन से तारीख़ में हुनैन पहुँचे, क्या हुआ क्या नहीं। अब इसमें कुछ मसले आए। हज़रत शीमा का क़िस्सा मैंने बयान किया, हज़रत जुवेरिया का क़िस्सा जो है ये बाकी है, और सौलत नामी एक औरत है, लड़की है कलकत्ता की, उसका क़िस्सा भी बाकी है। ये सारी चीज़ें मैं इंशाअल्लाह बयान करूँगा अपने अपने वक्त पर। पहले जो इसे समझ लीजिए कि जब हुनैन का माल आया तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि, और हुनैन में कामयाब भी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये माल ये दिया मुहाजिरीन को, अंसार को, यानी मदीना के जो अंसार थे उनको ये माल नहीं मिला। तो इसमें थोड़ी सी अंसार के अंदर बातें हुई। अंसार के बड़े थे हज़रत साद इब्न उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये बड़े लोगों में शुमार होते थे मदीना मुनव्वरा के अंदर। उनका जो है यानी लोगों को खिलाना पिलाना, दस्तरखान इनका बहुत वसी था हज़रत साद इब्न उबादा का। फ़तेह मक्का में ये थे और हुनैन में भी थे। ज़ाहिर बात है कि जो लोग फ़तेह मक्का में थे वही लोग हुनैन और ताइफ वगैरह के सफ़रों में थे, ये लोग सारे के सारे। बाद में यह काफ़िला जो है जाराना होते हुए मदीना मुनव्वरा पहुंचा है। जी हाँ, ये नहीं था कि फ़तेह मक्का के लिए आए तो कुछ लोग फ़तेह मक्का करके मदीना चले गए, कुछ हुज़ूर के साथ यहाँ गए, ऐसा नहीं हुआ। पूरा का पूरा काफ़िला आया, पूरा का पूरा काफ़िला साथ रहा, और काम करके पूरा काफ़िला एक साथ ही वापस मदीना मुनव्वरा हुआ पहुँचा है। तो साद इब्न उबादा भी थे। तो ये जुमले कुछ नौजवानों की ज़ुबान से निकले। वो क्या, मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह इसे बहुत एहतिमाम से पुरानों के मजमू में बयान फरमाते थे, और कहते थे कभी 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 ऐसा भी होता है। चुनांचे नौजवानों की ज़ुबान से ये जुमला निकला कि जब क़ुरबानी देने का वक्त आया तो हमसे क़ुरबानियाँ दिलवाईं, औरतें हमारी बेवाएँ हुईं, बच्चे हमारे यतीम हुए, और जब माल मिलने का वक्त आया तो मुहाजिरीन को दे दिया। ये चिमेगोइया वहाँ मैदानों में होने लगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ पता नहीं कि क्या हो रहा है। किसी ने यहाँ से कहा, किसी ने यहाँ से कहा। उसमें अंसार
कहने वाले ज़्यादा थे कि अंसार को कुछ मिला नहीं। हर आदमी की तमन्ना होती है कि भाई कोई हमें भी पार्टनरशिप मिले, कुछ हमें भी मिले, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ वजूहात की वजह से तालिफ क़ल्ब के लिए कि भाई मुहाजिरीन जो है इनके पास कुछ भी नहीं है और सारा के सारा छोड़कर ये लोग मदीना मुनव्वरा पहुँचे हैं। मदीना मुनव्वरा तो हालांकि मदीना वालों ने उनका इकराम किया, उनको खूब दिया, हाँ उनको यानी उनके बहुत इकराम किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाईचारगी मदीना मुनव्वरा में करवाई थी। साद इब्न रबी और अब्दुर्रहमान इब्न औफ, तो अब्दुर्रहमान इब्न औफ जो है ये मुहाजिरी, साद इब्न रबी जो है ये अंसारी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाईचारगी करवाई, खड़ा कर दिया, भाई मुहाजिरीन खड़ा हो जाओ, भाई अंसार खड़े हो जाओ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक का जोड़ी बना दी। ये मुहाजिरी के पास तो कुछ भी नहीं है, सारा छोड़कर मक्का का सब कुछ छोड़कर आया है। जो कारोबार तो मक्का में था नहीं इन लोगों के पास, जो कुछ भी थी प्रॉपर्टी जो कुछ भी था सब छोड़ छाड़ के आ गए। अच्छा मक्का जब फतह मक्का हुआ तो उनकी प्रॉपर्टी भी उनको नहीं मिली, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोड़ियाँ बना दी, खुद अपनी जोड़ी ही बनाई। रिवायत में आता है भाई मेरे साथ कौन है, यूँ ये हुजूर ने कहा, भाई अबू बकर के साथ कौन, उमर के साथ कौन, तो ये सारे के सारे मुहाजिरी थे। ये जब वक्त आएगा तो इंशाल्लाह वो जोड़ियों का मैं बता दूंगा इंशाल्लाह। अब जो है मामला आया कि भाई ये अंसारों की ज़ुबान से जुमले निकल रहे हैं, तो रिवायत में ये है कि बात चलते 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 जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची, और पहुंचने के बाद तेरी अज़मतों से हूँ बेखबर, चलते चलते ये बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले साद इब्न उबादा को बुलाया, और साद इब्न उबादा को बुलाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, भाई ये मैं सुन रहा हूँ तुम्हारे लोग जो कुछ आपस में ये बातें कर रहे हैं, तो तुम्हारा क्या ख्याल है। साद इब्न उबादा बहुत होशियार आदमी थे, बहुत समझदार। तो अब ये कहे कि हाँ मैं भी यानी उनसे मुत्तफिक हूँ, तो ज़रा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत हो जाती है। यानी गोलमोल जवाब दिया था साद इब्न उबादा ने। ये कहा, हुजूर पूछते रहे, भाई मैं कुछ सुन रहा हूँ अंसार जो है ये कोई आपस में बातें कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं, तो भाई तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम अंसार के बड़े हो हुनैन में। तो साद इब्न उबादा ने कहा, अनमरउम मिन कौमी, बस इतना जुमला कहा, मैं मेरे कौम का एक आदमी हूँ। अच्छा साद इब्न उबादा ने इतना जुमला कहा, मैं मेरी कौम का एक आदमी हूँ, बस। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि भाई इनके अंदर भी शायद यही चीज़ है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ एक दर्द भरी तकरीर की हुनैन में, और दर्द भरी तकरीर ये की कि साहब को कहा कि या लल अंसार, या लल अंसार, ओ अंसार आ जाओ, ओ अंसार आ जाओ। जब अंसार का कहा तो जाहिर बात है कि सारा मजमा तो 12-13 हज़ार का मजमा तो है, तो उसमें मुहाजिरीन भी हैं, मुहाजिरीन भी आ गए, अंसार भी आ गए। आपने फरमाया नहीं भी मुहाजिरीन पीछे, अंसार आगे, अंसार को आगे बुलाओ सबको। सब बैठ गए, साद इब्न उबादा भी बैठ गए, और ये इनके बैठने की ख़ास शक्ल होती थी साद इब्न उबादा की। ये बड़े लोगों में शुमार होते थे, और इनकी एक अपनी राय होती थी मदीना मुनव्वरा के अंदर। बहुत सखे आदमी थे। रिवायतों में आता है मदीना मुनव्वरा में कोई भी आए तो भूखा वापस नहीं जाता था। साद इब्न उबादा का लगन इतना मशहूर था। और अगर मदीना मुनव्वरा में किसी को आना नहीं है, लेकिन रिवायत में ये भी लिखा है कि जो मदीना मुनव्वरा के बॉर्डर से गुजरता था तो ऐलान करते थे इनके गुलाम मदीना में, भाई जितने भी काफिले जा रहे हैं तुम लोग भूखे मत जाना, खाना खा के जाना। वो कहते थे खाना खाने के लिए साद इब्न उबादा के घर में हम यानी मदीना में दाखिल हो, जो खिलाना यही खिलाओ उनको। तो साद इब्न उबादा ने एक यानी दरख्तों के ऊपर जो है प्याले रखे थे कि भाई तुम्हें खाना नहीं है, ऊँट से उतरो मत, तुम ऊँट खाली करीब कर दो इस दरख्त के, और ये प्याला है, इसमें पानी भी है, खाना भी है, शरीर भी है, खजूरें भी हैं, खा के निकल जाओ। ये साद इब्न उबादा, इन्होंने ये सखावत, इनकी सखावत बहुत मशहूर थी। मदीना में कोई आए, ये होटल तब बनी है,
खाने के पैसे लोग नहीं लेते थे, दूध के पैसे नहीं लेते थे। आजकल तो दूध भी बेच रहे हैं, पानी भी बेच रहे हैं। क्या पानी बेचने की चीज़ नहीं है? क्या दूध बेचने की चीज़ नहीं है? खाना बेचने की चीज़ नहीं। लेकिन हालात ऐसे आए, उस ज़माने में खाना बेचने वाला शुमार भी नहीं होता, यानी कोई सोच में नहीं सकता था। दूध बेचना ये तो सोचते ही नहीं थे। पानी बेचना ये तो सोचते ही नहीं थे। आज तो देखो पानी भी बिक रहा है, पैसे ले रहे लोग पानी के। तो साद इब्न उबादा चूँकि बड़े आदमी थे और सारे हिजाज में मशहूर था इनका कि इनके शहर से कोई भूखा पेट वापस नहीं जाता। तो लोगों ने कहा कि भाई आपके घर पर हम आवे खाने के लिए, हमारा घंटा आना ऊँट पर, फिर खाना आधा घंटा, फिर जो है खाना खा के जाना, यानी 2.5-3 घंटे हमारे वो होते हैं। आप हमारा ऐसा इंतज़ाम करो कि हम जो है बस रास्ते में ही हमारा खाना मिल जाए। तो चुनांचे रिवायतों में आता है कि उन्होंने दरख्तों के ऊपर अपने लगन लगा लिए उनके ग़ुलामों ने। और काफ़िले जो आते थे जाते थे, कोई हो, मुसलमान हो, मुशरिक हो, यहूदी हो, कोई भी, लेकिन यहूदियों के काफ़िले भी आते थे, तिजारत के लिए जाते थे शाम। और ये इसमें मुशरिकीन मक्का तो ज़्यादा जाते थे। तो सब का जो है खाना वही दरख्तों के ऊपर, कई दरख्त उन्होंने तैयार कर रखे थे खजूरों के। खजूर का दरख्त बहुत लंबा होता है, तो उसमें यानी ऊँट के साइज़ पर जहाँ जाना आदमी बैठा है ऊँट के ऊपर, तो उसको उतरना नहीं है, वही उसका जो तना है वहीं पर खाना भी है, वहीं पर खजूरें भी है, वहीं भी। तो वो लोग कहते थे, फुकरा होते थे, अरे भाई खजूरें बहुत अच्छी है मदीना की, ये भी ले जावें? तो गुलाम कहते थे हाँ हाँ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। इजाज़त थी कि ले जाओ ले जाओ ले जाओ। चुनांचे वो लोग जो खजूर भी ले जाते थे। कुछ ऐसे होते थे कि भाई जो है कहता रहा खाना सरीद बना के देते थे। सरीद ये नहीं कि बिरयानी भी है और सालन भी गिर जावे, ये नहीं, आसान करके सरीद बना के रख देते थे। और जहाँ ठंडा हो जावे सरीद तो नीचे ही उनके तन्नूर रहते थे, वहाँ पर वो थोड़ा गर्म करके रख देते थे और जैतून का तेल डाल देते थे उस पर। ये उनकी तरतीब थी। कुछ लोग होते थे कहते थे भाई ये सरीद बहुत अच्छा है, हमारे थैली में ले जावें, मक्का पहुँचते पहुँचते हमारा आधा रास्ता तो कट जाएगा, या यहाँ तबुक पहुँचते पहुँचते हमारा आधा रास्ता। वो गुलाम कहते थे कि अब साद इब्न उबादा ने क्या रखा था कि भाई हाँ कोई भी ले जाना चाहे तो ले जावे। आज के हवाई जहाज़ों की तरह नहीं, हवाई जहाज़ में बैठो, अरे भाई कंबल बहुत अच्छा है ले जावे, नो। भाई तकिया बहुत अच्छा है ले जावे घर पर, नो। भाई चमचियाँ बहुत अच्छी है ले जावे, नो। नो ही नो है, यस तो है ही नहीं इस वक्त दुनिया के अंदर। नहीं। तो साद इब्न उबादा चूँकि बड़े आदमी थे। अच्छा कई लोग ऐसे थे, मालदार भी थे, ज़मींदार थे बड़े मदीना मुनव्वरा के। तो कई लोग ऐसे थे जो कहते थे भाई खाना तो खा लिया हमने, लेकिन हमें कुछ दिरहम की ज़रूरत है। तो दिरहम और दीनार के थैले भी रखे रहते थे वहाँ और उनको दे देते थे, भाई इसको इतना दीनार दे दो, इसको दिरहम दे दो, जाओ जाओ। ये सखावत थी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका बहुत एहतराम करते थे, साद इब्न उबादा का। कभी साद इब्न उबादा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बहुत करीब करते उनको, यानी बड़ी चीज़ है नबी करीब करे, आकर बैठ जाते कहीं पर भी। आप फरमाते नहीं साद इब्न उबादा, साद कहाँ हो? तो आ गया आगे हजरत में बैठा हूँ यहाँ। नहीं, आपका हक वो नहीं है, आपकी जगह ये है। मदीना मुनव्वरा के आप बड़े हैं और हमें कोई भाव पूछने वाला नहीं था मदीना मुनव्वरा में। आपने सारे मदीना को हिलाया, साथ दो, साद इब्न उबादा, साद इब्न मुआज, असद इब्न ज़ुरारा, उसैद इब्न हुज़ैर, ये सारे के सारे भी आपने हमारा साथ दिया है। आप हमारे साथ रहो। कभी मजलिस में आते तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज़ देकर करीब बुलाते उनको। मदीना मुनव्वरा में तो फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरक्की होने लगी, यहूद भी भागने लगे, यहूद भी होने लगे, वहाँ के मदीना के मुशरिकीन भी मुसलमान होने लगे, हालात पर हालात हुए, सब जो काम जो बढ़ने लगा मदीना मुनव्वरा में। तो साद इब्न उबादा का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत एहतराम करते थे। तो हुनैन के मौके के ऊपर ये साथ थे साद इब्न उबादा। बाद में हालात आए इन पर, उनको जिन्नातों ने मारा है, जिन्नातों ने मर्डर किया है साद इब्न उबादा का। हदीस में आता दौर फारूक में जिन्नातों ने दौर फारूक में इनका मर्डर किया। ये शाम में थे, कुछ हालात की वजह से ये शाम चले गए। तो हज़रत उमर का ज़माना था, फजर की नमाज हज़रत उमर ने पढ़ाई और जिन्नातों ने कहा नहनु क़तलना सय्यद अल खज़रज साद इब्न उबादा फरमैनाहु बिसहमिन फलम यख्तफ आदा। ये अशार पढ़े। हज़रत उमर जो है दंग रह गए, फजर की नमाज़ पढ़ा के बैठे और सारे मस्जिद नबवी के अंदर ये अशार कोई पढ़ रहा है। हज़रत उमर ने कहा अरे वे कौन पढ़ रहा है?
ये कौन अशर पढ़ रहा है? साद इब्न उबादा को पूरा मदीना जानता था। और ये शाम गए थे, तहज्जुद के वक्त उठे और तहज्जुद के वक्त शाम में अपना तहज्जुद के लिए वुज़ू करने के लिए जा रहे थे। तहज्जुद में उठे और वुज़ू के लिए जा रहे थे और फिर वहाँ जिन्नातों ने इनका मर्डर किया, इनको कत्ल किया, साद इब्न उबादा को। और यहाँ फजर की नमाज, शाम और मदीना मुनव्वरा, फजर के टाइम में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मुख्तसर फ़र्क, कोई लंबा चौड़ा नहीं। तो साद इब्न उबादा वहाँ वुज़ू के लिए तहज्जुद के लिए उठे, तहज्जुद के लिए उठ कर जाए वो जा रहे थे, जिन्नातों ने उनको कत्ल किया, उनका मर्डर किया। और यहाँ हज़रत उमर ने फजर की नमाज़ पढ़ी मदीना में। यानी मदीना में फजर की नमाज़ बाद में होती है, शाम में पहले होती है। चूँकि मेरे सफ़र हुए हैं, हम बहुत चले फिरे हैं वहाँ शाम और ये फ़लस्तीन और ये दिमिश्क और ये सारा का सारा टर्की वगैरह सब जगह। तो इसलिए हमें उस टाइमों को मालूम है। यहाँ तो तुमने जो नमाज़ पढ़ाई और मस्जिद नबी में जो है ये आवाज़ गूंजी, नहनु क़तलना सैयद अल खज़रज साद इब्न उबादा फरमैनाहु बिसहमिन फलम यख्तफ आदा। आज हमने जो है खज़रज का जो सरदार है, इस मदीना मुनव्वरा में 2 कबीले थे, औस और खज़रज, ये खज़रज के बड़े थे। ये 2 कबीले जो है मदीना मुनव्वरा, और तीसरे यानी मदीना मुनव्वरा में 4 कबीले रहते थे। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, औस, खज़रज, यहूद और मुशरिकी। बाद में जो है औस और खज़रज अक्सर मुसलमान हो गए, यहूदी भी मुसलमान हो गए, बाद मुशरिकिन जो थे वो भी मुसलमान हो गए, मदीना की पूरी जो है कॉलोनी हमारी हो गई। तो हज़रत उमर ने कहा भैया कौन पढ़ रहा है, मुझे पकड़ के लाओ मेरे पास ताकि मैं क़िसास लूँ। ये जुमला कहा हज़रत उमर ने, भी क्यों मारा साद इब्न उबादा को तुमने? और पूरे मदीना में गम की चादर बिछ गई कि हमारे सरदार को किसने मारा, किसने मारा। सरदार थे, किसने मारा, किसने मारा। तो फिर जिन्नात कुछ आए हज़रत उमर के पास और हज़रत उमर ने ऐलान किया मैं मारने वाले को पकड़ के लाओ, किसने मारा मैं क़िसास लूँगा। अब सहाबा तो किसी ने, सहाबा ने तो किसी ने मारा ही नहीं था। तो चुनांचे रिवायत में आता है भाई पूछा, कबीलेवार पूछा, भाई तुमने मारा, भाई तुमने मारा, तुमने मारा। अजी हज़रत हम तो यहाँ हैं, साद इब्न उबादा तो शाम में है, तो हमारा कोई आदमी तो वहाँ है भी नहीं है भी। तो रिवायत में यह है कि जिन्नातों ने आकर ख़ुद कहा कि हज़रत हमने कत्ल किया है। अब जिन्नातों से क़िसास लेना इतना आसान नहीं, जिन्नातों से क़िसास लेना तो जिन लोग आपस में लेवे क़िसास, ये भी मसला है कि जिन्नात अगर किसी मर्द को, इंसान को कत्ल करे तो क़िसास का तो होगा, लेकिन उनका काजी, जिन्नात का जो काजी होगा वो फैसला करेगा। मर्द फैसला नहीं, इंसान फैसला नहीं करेगा। इंसान अहकामात तो वही है जो इंसानों के हैं, जिन्नातों के हैं। बस फ़र्क कहाँ है कि भाई वो अपने फैसले करेंगे। कुरान तो उनको ही पढ़ना है, कुरान इंसान को ही पढ़ना है। रोज़ा जिन्नातों को भी रखना है, रोज़ा इंसान को भी रखना है। हज जिन्नात को भी करना है, उसको भी करना है। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें फ़र्क कहाँ है कि बीमारियाँ ज़्यादातर इंसानों में होती है, जिन्नातों में कम होती है। कभी आपने नहीं सुना होगा कि जिन्नात को कोरोना वायरस हो गया, कि उसे डायबिटीज़ की बीमारी लग गई, उनको दवाओं की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। इसलिए और अल्लाह ने वलक़द करमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, बनी आदम को, उसमें ये इंसान है। हाँ, इसलिए या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। और कभी कभी दोनों को अल्लाह मुखातब करते हैं, या माशरल जिन्नी वल इंस, या माशरल जिन्नी वल इंस, या ए जिन्नातो और इंसानो, ए जिन्नातो ए इंसानो, तुम्हारी तरफ मैंने भेजा लोगों को। चुनांचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नातों में भी जाकर बयान करते थे। इनको जो है ज़्यादा बीमारियाँ नहीं होती, उम्र लंबी होती है जिन्नातों की, और वो जो है जहाँ चाहे बगैर वीज़े के भाग जावें। हमारे लिए तो वीज़े की ज़रूरत। अब देखो उम्रे के लिए सब बैठे हैं यहाँ, जिन्नात उम्रा कर रहे हैं, उनके लिए उम्रा भी है, उनके लिए हज भी है, उनके लिए ज़कात भी है, उनके लिए सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये कोई मस्जिद बनाए, अस्पताल बनाए, ये नहीं होगा। किसी कहीं सुना नहीं होगा आपने कि ये अस्पताल जिन्नातों ने बनाया है। थोड़ी बहुत मदद करेंगे, ईंटें ला कर दे देवें, कोई तो पोटला पैसे का ला के रख जावें, ये होगा थोड़ा बहुत। लेकिन ये कि सब जो है वो इंसान जैसे कारें बनाता है, जिन्नत नहीं बनाते। कि इंसान हवाई जहाज बनाता है, इंसान दवाइयाँ बनाता है, इंसान जो है सड़कें बनाता है, इंसान मस्जिदें बनाता है। आप देखो इंसान कैसे तरक्की कर रहा है। वलक़द करमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात। हाँ, लेकिन फ्रूट खाएंगे वो, पानी पिएंगे वो,
लेकिन डायबिटीज़ नहीं होगी ज़्यादा। कोरोना की बीमारी वहाँ से कोई केस नहीं आएगा, इंसानों में कोरोना जो है वो चिपकेगा, वहाँ नहीं। ये अल्लाह का निज़ाम है। अब मैं जिन्नातों पर क्या बयान करूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जिन्नातों बाकायदा बयान करते थे। 6 बयान किए हुजूर ने जिन्नातों में, 3 मक्का मुकर्रमा में, 3 मदीना मुनव्वरा में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जिन्नात खुदा की दावत देते थे, कैसे हमारे यहाँ बयान के लिए चलो आप। तो हज़रत उमर को ये कहा, हज़रत उमर ने चुका, हज़रत उमर जो थे अमीरुल मोमिनीन थे, जिन्नात उनका भी एहतराम करते थे। तो हज़रत उमर ने कहा भाई तुमने मारा है, आप लोग किसास लो। या तो साद इब्न उबादा का कसूर क्या था, या तो साद इब्न उबादा ने जो है तुम लोगों को मारा हो, तुम्हारी कोई चीज़ की हो, नहीं किसास लो। या हज़रत उमर ने फरमाया हज़रत हम किसास लेंगे। हाँ हम, और हज़रत उमर से तो जिन्नात डरते भी बहुत थे। शैतान जो हज़रत उमर से बहुत डरता था। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते थे कि लोग जो है जिन्नात और शैतान समझो कि एक ही किस्म है, ये उनमें अच्छे भी होते हैं, उनमें बुरे भी होते हैं। ये होता है कि जैसे इंसानों में अच्छे होते हैं, इंसानों में बुरे होते हैं। तो ये आते थे ये मामला। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैंने अपनी किताबों में कहीं लिखा है और मैंने कहीं पढ़ा, मैंने कई मरतबा कहा, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए, ये पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, तो ताइफ वालों ने निकाल दिया और मक्का आने लगे तो मक्का वालों ने दाखिल होने नहीं दिया, बीच बीच में रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद इब्न हारिसा साथ थे ताइफ के सफ़र में। अब तो अल्लाह ने फतह कर दिया हुनैन के मौके पर ताइफ को। और ताइफ वाले जो मुसलमान हुए वो किस्सा भी अजीब है। अभी तो हुजूर का ख्वाब का तज़किरा आएगा, सारी चीज़ें आएगी इसमें। तो बीच बीच में रहे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिनों तक। और टेंशन ये कि यार अब ताइफ वाले कहते हैं हमारे यहाँ आना नहीं, बॉर्डर लगा दी। मक्का वालों ने कहा तुम निकल गए, हमारे यहाँ आना नहीं, बॉर्डर लगा दी। और कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ज़ैद इब्न हारिसा है, न अबू बकर न उमर। हज़रत सौदा से निकाह हो गया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बच्चियाँ मक्का मुकर्रमा में। तो बीच बीच में अब किसने साथ दिया? जिन्नातों ने साथ दिया ये। लेकिन जिन इंसानों ने जितना हुजूर को सताया है उतना जिन्नातों ने नहीं सताया। ये बयान जिन्नात भी सुन रहे हैं, ये उनकी फजीलत है जिन्नातों की, कि जिन्नातों ने नहीं सताया, मान गए। वादी नखला फजर की नमाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा रहे थे और ये जिन्नात जो है वो सारे के सारी दुनिया में नई नई चीज़ें होने लगी कि कोई नई चीज़ें हो रही हैं दुनिया के अंदर, कोई नई चीज़ वजूद में आई है, कोई नई चीज़ वजूद में आई है, चलो भी चलो चलो ढूंढो कहाँ है। तो उनका जिन्नातों को जो सरदार था, बादशाह था उस वक्त में, उसने जो है भेजा कि भाई देखो दुनिया में कोई नई चीज़ वजूद में आई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज़ पढ़ा रहे थे, जिन्नात जो है वो पीछे खड़े खड़े सुन रहे थे। अरे यही है। अच्छा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ पता नहीं, अब तो नमाज पढ़ा रहे हैं। वादी नखला हदीसों में आता है। और जब फारिग हो गए नमाज से, कुरान की आयतें नाज़िल हुई, वइद सरफना इलैका नफरम मिनल जिन्नी यस्तमिऊनल कुरान। वो कुरान सुन रहे थे, जिन्नात आपस में खशमश करने लगे, अनसितु खामोश रहो, सुनो। वो जिन्नत तो चले गए और अपने कौम में जाकर कहा, कालू या कौमना समिअना किताबन उन्ज़िला मिन बाद मूसा। एक ऐसी कुरान हमने सुनी है, एक ऐसा कलाम सुना है जो मूसा के बाद आया है और बड़ा अजीब कलाम है। कौम को जाकर कहा और मुसलमान हो गए। या कौमना अजीबू दाई अल्लाह, ये वो जिन्नातों ने दावत दी अपने कौम में जाकर। या कौमना अजीबू दाई अल्लाह, ए मेरे हमारी कौम, अल्लाह का एक दाई आ गया है, उसके बाद को पुकार, उसके बाद पर लब्बैक कहो, उसका साथ दो। तो जिन्नात मुसलमान होने लगे, धड़ाधड़ दुनिया में जो है फिर जिन्नात जो है वो आने लगे, जाने लगे। ये तो ये बीच का जो वक्त था ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ताइफ से निकाले गए, मक्का वालों ने दाखिल नहीं होने दिया, ताइफ वालों ने वहाँ रोक दिया। सब बड़े बड़े ये अब साथ जो औफ इब्न अंसारी जो अभी आ रहा है किस्सा हुनैन में, ये सब खानदान ये कहा हमारे यहाँ मत, ताइफ में आना मत। मक्का वालों ने कहा हमारे यहाँ आना मत। गार के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा हैं। तो ज़ैद इब्न हारिसा की ज़ुबान से एक जुमला निकला, हज़रत हम तो टेंशन में आ गए, ताइफ भी नहीं जा सकते,
यहाँ मक्का भी नहीं जा सकते। आपने फरमाया घबराओ मत, अल्लाह मदद करेगा। तो किताबों में लिखा है ये बीच का जो पीरियड है इसमें जिन्नातों ने साथ दिया। बाज़ किताबों में लिखा है कि जिन्नात खाना भी लाते थे, फ्रूट भी लाते थे, लीजिए हज़रत आप घबराओ मत, आप घबराओ मत, आप घबराओ मत, आप घबराओ मत। लेकिन हुजूर को मक्का जाना था भाई, ताइफ तो जाना नहीं है, हमको तो मक्का आना है। मक्का में मेरी बीवी है, मेरे बच्चे बच्चियाँ हैं, मक्का मुकर्रमा में मेरे साथी अबू बकर मक्का में थे, हज़रत उमर मक्का में थे। अब क्या करूं, अब क्या करूं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के जो बड़े बड़े थे चौधरी अखनस इब्न शुरैक वगैरह सबको हुजूर ने बुलाया, अलग अलग करके बुलाया। बुला कर कहा कि भाई देखो मैं बहुत परेशान हूँ, ताइफ वालों ने निकाल दिया और मक्का में मुझे जाना है, मेरी बीवी बच्चे वहाँ हैं, मेरा साथी सब साथी मेरे वहाँ है, मक्का काबा वहाँ है, तो तुम मुझे पनाह दे दो तो मैं आ जाऊँ वहाँ मक्का में। नहीं नहीं मोहम्मद तुझे पनाह नहीं देंगे। अरे पूरा मक्का तुम्हारा मुखालिफ है। हक की परवरिश अल्लाह मुखालिफ फिजाओं में करता है, ये अल्लाह का निज़ाम है। पूरा मक्का तुम्हारा मुखालिफ है। तो फिर ये मुतम को हुजूर ने बुलाया। कौन मुतम? जुबैर इब्न मुतम, जो कल किस्सा था, उन्होंने ख्वाब देखा था, जो मुतम का बेटा था। ये जुबैर यानी मुतम तो जो है वो तो शिर्क की हालत में मर गया, जहाँ से आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मंगनी हुई थी, बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिश्ता हुआ। ये मुतम को हुजूर ने बुलाया और हुजूर ने कहा कि भाई देखो हम बड़े परेशान हैं। तो मुतम नहीं, ये जुबैर इब्न मुतम, जुबैर इब्न मुतम नहीं, जिम से जुबैर इब्न मुतम, ये जो इसके बेटे थे जुबैर ये मुतम के, उन्होंने कहा कि आप टेंशन न लें, हम साथ देंगे आपका, आप फिक्र न करें, मेरा पूरा ख़ानदान साथ देगा। इस पर जिन्नतों ने साथ दिया, मुतम ने साथ दिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में दाखिल किया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में आए, ये सारे के सारे चौधरी अबू जहल वगैरह, अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये तूने क्या किया, तूने क्या किया? कोई बोल नहीं सकता, मैंने पनाह दी है, मेरे घर में रहेंगे, मैं खाना पहुंचाऊंगा, कोई नहीं कह सकता। जिन्नात भी थे, इसीलिए हज़रत अली का किस्सा आता है, हाँ नाम हज़रत अली का ही मुझे याद है या कोई और है, जब जिन्नातों ने कुछ परेशान करना शुरू किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा में, ताइफ के बाद एक जिन्नत था मक्का, बहुत परेशान करता था। बाकी जिन्नत मुसलमान हो गए, एक जिन्नत बहुत परेशान करता था। तो हज़रत अली ने हुजूर को कहा कि हज़रत कह दो ना उसको ढेर कर देवे, यही परेशान कर रहा है, बड़ा जिन था मक्का में, बाकी तो मुसलमान हो गए कि ये बहुत। तो आपने फरमाया नहीं भाई, वो भी अल्लाह की मखलूक है, खैर उसका भी वो परेशान कर रहा है। यानी परेशान क्या करे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जावे हरम में तो कुछ धमाल करे। मिसाल दे रहा हूँ, घर के अंदर ये खिड़की ऐसा ऐसा कर आदमी डरता है, और बड़ा था वो। चुनांचे एक जिन आया हज़रत अली के पास, और हज़रत अली के पास आकर कहा कि हमको मालूम है कि किसकी फिरकी कहाँ लगी हुई है। हम भी नसीबैन के जिन कहते हैं उनको, 7 नसीबैन के जिन थे जो हदीसों में नाम आता है, नसीबैन के जिन थे। उनमें से एक आया और एक ने आकर कहा हज़रत हम जानते हैं ये आपको कौन सा जिन परेशान कर रहा है, कल जो है ना उसका इंतकाल हो जाएगा, आप फिक्र न करो। चुनांचे हज़रत अली आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अली का नाम मैं भूल रहा हूँ, कोई साहबी थे, शायद अली ही है गालिबन। ये फरमाया हज़रत खुशखबरी, वो जहरीला फोड़ा गया, वो जहरीला फोड़ा गया। आपने फरमाया क्या मतलब? मतलब कि वो जिन्नात का जो बड़ा था ना, जो परेशान कर रहा था मक्का में, उसको कल जो है उसका काम ख़त्म हो गया। अच्छा, यानी नसीबैन के जिन्नातों के कुछ से बहुत हुए हैं। खुलासा कलाम ये है, जिन्नातों ने नबी को इतना नहीं सताया जितना इंसानों ने सताया। बदर में आ गए, हुनैन में आ गए, फतेह मक्का में आ गए, तबूक में आ गए, आप समझे, ओहद में आ गए इंसान, जिन्नात नहीं। वही फ़ौरन मुसलमान हो गए सारे के सारे जिन्नात। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि बयान के लिए जिन्नातों में जाते थे, और तो एक मरतबा मदीना मुनव्वरा में, अब जिन्नातों की बात छिड़ी थे, मजमून पूरा कर लूँ मैं इंशाअल्लाह, फिर जुवेरिया वगैरह के किस्से बयान करूँगा। मदीना मुनव्वरा में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा जितने भी असहाब सुफ़ा वाले थे सबको जमा किया खाने पर, अपने घर पर, जब ये खाने के लिए आ जाओ मेरे घर पर, चलो सब चले गए। अब्दुल्लाह बिन मसूद ये भी भूखे थे, ये नहीं गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा भी सब आए हैं, सब खा के चले भी गए, खाना भी ख़त्म हो गया, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे टहलने के लिए घर से निकले तो अब्दुल्लाह बिन मसूद बैठे हुए थे।
अरे भाई अब्दुल्ला, तुम खाने पे नहीं आए? हज़रत आपने तो कहा था अहले सुफ़ा आवे, सुफ़ा वाले। मैं तो सुफ़ा वाला तो हूँ नहीं, हूँ तो फ़कीर, लेकिन सुफ़ा वाला तो नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, अगर हमारे यहाँ कोई खाना आ जाएगा तो आपको इंशाल्लाह बुला लूँगा मैं। ये क्या कर, हुजूर चले गए। थोड़ी देर के बाद बांदी आई और उसने कहा हुजूर बुला रही। मैं खुश हो गया, खाना आ गया होगा कहीं से। हुजूर के पास हदिया आता था, कोई दूध भेज देता था, कोई 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 रान भेज देता था, कोई। तो फरमाया कि मैं खुश हो गया कि कोई खाना आ गया है कहीं से। तो मैं जब वहाँ गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दरवाजे के बाहर अच्छे कपड़े पहनकर, खुशबू लगाकर, और कहीं सफ़र के लिए जैसे जाना हो रात के वक्त में तैयार खड़े हैं। मैं समझ गया खाना वाना नहीं है, भूख तो थी, मैं समझ गया खाना नहीं है। ज़ैनब भी इंतज़ार कर रही, उनकी बीवी का नाम ज़ैनब था, अब्दुल्लाह बिन मसूद की बीवी। उनकी बेटियां बहुत थी, ये दुबले पतले थे अब्दुल्लाह बिन मसूद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खुशखबरी दी थी, हनी अल्लाह का या इब्न मसूद, ए अब्दुल्लाह बिन मसूद तेरे लिए खुशखबरी है। उनकी पिंडलियां बहुत दुबली पतली थी। मीना में जो सांप का किस्सा हुआ था, तो सांप को भगाने वाले भी अब्दुल्लाह बिन मसूद थे, बहुत दुबले पतले थे। तो कभी कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया, अरे हशर के मैदान में तुम लोगों को भी तोला जाएगा। तो साहबा हंस दिए, अरे क्यों हंस रहे हो? ये फरमाया अब्दुल्लाह बिन मसूद का तो कुछ वजन होगा ही नहीं। भाई क्यों? दुबला पतला है, पिंडलिया दुबली पतली। आपने फरमाया ये बात नहीं है, अब्दुल्लाह बिन मसूद को जब तोला जाएगा तो उसके दोनों पिंडलियों का वजन ओहद पहाड़ से भी ज्यादा होगा, ये हुजूर ने फरमाया। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद को हुजूर ने अपने साथ ले लिया, चलो अब्दुल्ला चलो। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते थे भूख तो लगी थी, खाना तो मिला नहीं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ पकड़ के मुझे लेके चले। अब मुझे पता नहीं है कि हुजूर कहाँ ले जा रहे हैं। हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के लेके चले। मैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वाकई कोई नहीं, और अंधेरा, और पहाड़ियों की तरफ जा रहे हैं पैदल रात के वक्त में। मैंने पूछना तो मैंने ऐसे नहीं समझा कि हज़रत कहाँ जा रहे हैं। चलते चलते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भाई अब्दुल्ला, आज जिन्नातों में मेरा बयान है और मैं जिन्नातों में बयान के लिए जा रहा हूँ। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं मेरा टेंशन तो बहुत बढ़ गया, वो भूख भी गई मेरी, मुझे भूख लगी थी वो भी भूल गया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा हाथ पकड़कर जिन्नातों में मेरा बयान है, आज की तारीख़ है और हम अपन वहाँ जा रहे हैं। बस अब्दुल्ला एक बात का ख्याल रखियो, अजीब अजीब शक्लें तुम्हें दिखेगी वहाँ, इसलिए तुम जो है यानी एक दायरा बना दूंगा मैं, उस दायरे में बैठ जाना, उस दायरे से निकलना मत। अगर दायरे से निकले तो जिन्नात तुम्हें उचक लेंगे। अब्दुल्ला ने, अब मैं तो और घबराया। तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा कि हज़रत मैं तो आपका पाँव पकड़ के बैठूंगा, जहाँ आप वहाँ अब्दुल्ला, जहाँ मोहम्मद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ अब्दुल्ला, मैं कहीं जाने का नहीं, मैं तो आप आंखें बंद करके वहीं बैठूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए, जिन्नातों ने जो है बहुत इकराम किया, बहुत एहतराम किया, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। अब्दुल्ला बिन मसूद को साहब, और अब्दुल्ला बिन मसूद कहते थे कभी कभी मैं तो आंखें बंद करके बैठा था, लेकिन कभी कभी आंखें खोलूँ तो अजीब अजीब शक्लें देखे, फिर आँख बंद कर दूँ, अजीब अजीब। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। और बाज़ रिवायत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह रहमान भी पढ़ के सुनाई जिन्नातों को। सूरह रहमान जब नाजिल हुई, बातों पर बातें खुल रही हैं। जिन्नात कहते थे सूरह रहमान जिन्नातों की है, हम पहले इसके हकदार हैं, ये जिन्नात कहते थे, क्योंकि सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह रहमान जिन्नातों को जाकर सुनाई। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचते फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, सूरह रहमान में फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान 31 मरतबा आया है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहते फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो सारे जिन्नात जोर से कहते थे, सारा मजमा जिन्नातों का जोर से कहता था, आहिस्ता नहीं। अरे अल्लाह, अरे हजरत, हम अल्लाह की कौन सी नेमतों की नाशुक्री करेंगे, कौन सी नेमतों का इनकार करेंगे। हुजूर पढ़ते फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो सारा मजमा चीखता बोलता, सारा मजमा जिन्नातों का, अरे हजरत हम कौन सी नेमतों का इनकार करेंगे अल्लाह ताला की। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में आए मस्जिद नबी या सहाबा को सुनाने के लिए, पहले जिन्नातों को सुनाई, बाद में ही आए। इसलिए जिन्नात कह रहे हमारे जिन है, किसी को जिन लगा हो सूरह रहमान पढ़ो, भाग जाएगा, वो एहतराम करते हैं।
सूरह जिन का, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त का, यूट्यूब पर हमारा वो ख़त मौजूद है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हाँ, जिन्नातों के नाम हुजूर ने ख़त लिखा है। तो चुनांचे अब यहाँ आए साहबा के पास, हुजूर ने सूरह रहमान पढ़ के सुनाई, सारे साहबा आंखें बंद करके सुनते रहे, सब सुनते रहे, सब सुनते रहे। जब सूरह रहमान पूरी हो गई तो हुजूर ने कहा तुमसे तो जिन्नात अच्छे हैं, ये जुमला कहा, तुमसे तो जिन्नात अच्छे हैं। वो हर जुमले पर कहते थे अल्लाह की कौन सी नेमतों की नाशुक्री करेंगे, अल्लाह की कौन सी ना, और तुम में से तो कोई बोला ही नहीं। इसलिए जिन्नात कहते थे ये हमारी सूरत है, दुल्हन है जिसके शादियां नहीं होती, बूढ़े हो, जवान हो, कंवारे हो, अच्छी दुल्हन चाहिए तो सूरह रहमान पढ़े और दुआ मांगे, सूरह रहमान पढ़े और दुआ मांगे, सूरह रहमान पढ़े और दुआ मांगे। 31 मरतबा इंशाअल्लाह पढ़ लोगे तो फौरन दुल्हन आ जाएगी अच्छी। तो जिन्नातों का किस्सा चले, चूंकि हुनैन में ये मसले भी आए थे, साद इब्न उबादा का किस्सा शुरू हुआ था, ये इंशाअल्लाह बाद में पूरा करूंगा कि साद इब्न उबादा को जिन्नातों ने क्यों कत्ल किया, ये मजमून कल इंशाअल्लाह पूरा करेंगे। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे सामने जो मसाइल चल रहे थे वो मुसलमान और गैर मुसलमान के दरमियान ताल्लुक़ात की नौइयत की बुनियाद पर कि क्या क्या ताल्लुक़ात है और क्या क्या हुकूक़ है। इसमें से कल मैंने एक मज़मून शुरू किया था और ये बता दिया था कि इस्लाम जो है ना वो अपने मानने वालों को अपनी शनाख्त बाक़ी रखने का हुक्म देता है। चुनांचे आज समाजी मसाइल और समाजी ताल्लुक़ात से मुतालिक कुछ बातें आप लोगों के सामने बता दूं कि ज़ाहिर सी बात है इंसान जो है वो रहता है एक समाज में, तो एक मुसलमान का जिस तरह दूसरे मुसलमानों से साबका पड़ता है, तो इसी तरीक़े से मुसलमान का दूसरी कौमों से भी साबका पड़ता है। तो मुसलमान का जब दूसरी कौमों से साबका पड़ता है तो इसको समाजी ताल्लुक़ात कहते हैं। इस समाजी ताल्लुक़ात के अंदर कुछ मसाइल आप लोगों को बता दूँ। एक तो यह है कि जब एक इंसान दूसरे इंसान से मिलता है, जैसे मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिलता है तो मिलने पर कहता है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम के अल्फाज पे अगर हम गौर करते हैं तो इसमें सरासर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सलामती और रहमत और बरकत की दुआ है। तो ये तो मुसलमानों के दरमियान है सलाम। लेकिन जब एक मुसलमान किसी गैर कौम से मिले तो उस वक्त हमें उसको सलाम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ज़ाहिर सी बात है एक इंसान जो मुसलमान नहीं है वो अल्लाह को नहीं मानता, आखिरत को नहीं मानता, इसी तरीक़े से वो बहुत सी उन बातों को नहीं मानता है, तो उसको सलामती की दुआ का कोई बज़ाहिर मतलब ही नहीं है, इसलिए कि वो अल्लाह को मानता ही नहीं है। तो फिर अल्लाह की तरफ से रहमत और सलामती और बरकत इसकी दुआ का वो हक़दार भी नहीं है, क्योंकि वो इस चीज़ को मानता ही नहीं है। इसलिए किसी गैर मुस्लिम को सलाम करना जायज़ नहीं है। अगर आपसी ताल्लुक़ात है और मुलाकात पर कुछ जुमला कहना है तो आदाब है, या इसी तरीके से कुछ गुड मॉर्निंग है, गुड इवनिंग है, ऐसे अल्फाज के जिसमें उसके लिए कोई सलामती की दुआ भी ना हो और आदाब भी उसको मिल जाए, उसको खुशी भी मिल जाए, ऐसे अल्फाज कहने में कोई हरज नहीं है। और अगर सामने से किसी गैर मुस्लिम ने सलाम कर दिया तो उसके जवाब में वालेकुमुस्सलाम नहीं कहना है, बल्कि हदाकल्लाह, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, ये लफ्ज़ कहना चाहिए। इसी तरीके से दूसरा मसला है, जिस तरह हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगते हैं, हमारे घर में किसी की तबीयत ख़राब होती है उसकी सेहत के लिए दुआ मांगते हैं, किसी का इंतकाल हो जाता है उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं, इसाले सवाब करते हैं, तो एक गैर मुस्लिम के लिए दुआ करने का क्या हुक्म है। अगर एक गैर मुस्लिम मुसलमान ज़िंदा है, उसकी तबीयत ख़राब है, तो उसकी सेहत के लिए दुआ की जा सकती है, उसके इस्लाम और हिदायत के लिए गायबाना दुआ की जा सकती है। लेकिन अगर उसका दुनिया में किसी हालात में फंस गया तो उन हालात से वो निकल जाए उसके लिए भी दुआ की जा सकती है। लेकिन अगर उसका इंतकाल हो जाए तो उसके इंतकाल के बाद उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करना ये जायज़ नहीं है। इसी तरीके से उसके लिए इसाले सवाब करना ये भी जायज़ नहीं है, इसलिए कि ज़ाहिर सी बात है वो इन बातों को मानता भी नहीं है। तीसरी चीज़ है कि तालीम और ताल्लुम से मुताल्लिक़ कि मुसलमान किसी गैर मुसलमान से इल्म सीख सकता है कि नहीं सीख सकता।
और इल्म सिखा सकता है या नहीं सिखा सकता, जिसको कहते हैं कि शागिर्दी और उस्तादी का जो ताल्लुक़ है तो मुसलमान और गैर मुसलमान के दरमियान जायज़ है, कोई हरज नहीं है। एक मुसलमान किसी गैर मुस्लिम का उस्ताद भी बन सकता है और स्टूडेंट भी बन सकता है। हदीस के अंदर है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल हिकमतु ज़ाल्लतुल मुमिन, कि हिकमत जो है ये मुसलमान का गुमशुदा सामान है, जहाँ पाए ले ले, चाहे किसी गैर मुस्लिम के पास पाए तो वहाँ से भी ले सकता है। सुन्नत से उसकी एक दलील भी मिलती है कि जंग बदर में जो कैदी कैद होकर आए थे, जो मुशरिकीन मक्का में से थे, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के मशवरे से फिर इस बात को तय किया कि जो फ़िदिया दे देगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा। चुनांचे जिनके रिश्तेदार मालदार थे वो फ़िदिये लेकर आते थे, अपने कैदियों को छुड़ा के लेके जाते थे। उसमें से कुछ ऐसे थे जो नादार थे, गरीब थे, इनके पास फ़िदिया देने के लिए कोई रकम नहीं थी, लेकिन उनको पढ़ना लिखना अच्छा आता था। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका फ़िदिया ये मुकर्रर किया कि तुम ये मुसलमानों के 10 बच्चों को ये चीज़ें सिखा दो, बस यही तुम्हारा फ़िदिया है। ये जो कैदी बनकर आए थे, चुनांचे वो इन बच्चों को सिखाते थे और जितना मतलूबा मेयार था उस तक पहुँच जाते थे, फिर वो छूट जाते थे। तो इससे पता चलता है कि गैर मुस्लिम की शागिर्दी के अंदर कोई मुसलमान कोई चीज़ पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। इसी तरीके से अगर कोई गैर मुस्लिम है, उसकी तबीयत ख़राब हो गई तो उसकी इयादत भी की जा सकती है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मशहूर क़िस्सा है कि एक यहूदी ग़ुलाम बच्चा था, वो हुज़ूर की खिदमत करता था, उसकी तबीयत ख़राब हो गई, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इयादत के लिए बाकायदा तशरीफ़ ले गए। तो अगर कोई गैर मुस्लिम है, उसकी इयादत करना हो तो उसकी इयादत कर सकते हैं। इयादत का ताल्लुक़ एक इंसानियत और अखलाक की बुनियाद पर है। इसी तरह अगर किसी गैर मुस्लिम का इंतकाल होता है तो उनके घर वालों की ताज़ियत करना भी जायज़ है। ताज़ियत का मतलब आता है तसल्ली देना। और हदीस के अंदर तसल्ली और ताज़ियत देने के जितने अल्फाज हैं वो आम है। जैसे हदीस के अंदर अल्फाज है, मन अज़्ज़ा मुसाबन, कि अगर कोई किसी मुब्तला और मुसीबत ज़दा की ताज़ियत करे तो फिर उसके लिए यह फजीलत है। तो इसमें मुसलमान की वजाहत नहीं है, मुसाब है, जो मुसीबत ज़दा हो। इस मुसीबत ज़दा के अंदर मुसलमान भी आ गए, गैर मुस्लिम भी आ गए, तो ताज़ियत भी की जा सकती है। लेकिन किसी गैर मुस्लिम के इंतकाल पर उसकी आखिरी रसूमात जो अदा की जाती है उसमें बहुत सारे काम, बल्कि अक्सर काम जो है वो शिरकिया चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, और ऐसे काम भी होते हैं जो इस्लाम में उसकी गुंजाइश नहीं है, जैसे किसी मैयत को जलाना वगैरह। इसलिए उन रसूमात के अंदर किसी मुसलमान का शरीक होना जायज़ नहीं है। मौजूदा हालात में बहुत सी जगहों से ऐसी भी ख़बरें आती है कि गैर मुस्लिम है, उसको दफन करने वाला या उसके आखिरी रसूमात अदा करने वाले उनके घर वाले भी नहीं कर रहे हैं, बहुत से मुसलमान उसमें ताउन कर रहे हैं। तो उसके अंदर ऐसा है कि ताउन किया जा सकता है, ताउन, लेकिन आखिरी रसूमात के अंदर उसको जलाना वगैरह ये सारे के सारे काम नहीं किए जा सकते। अगर कोई इन रसूमात को अदा करने वाला नहीं है तो कोई गड्ढा खोद कर उसको अंदर दफन कर सकते हैं, लेकिन उसको जलाना ये जायज़ नहीं है मुसलमान के लिए। इसी तरह आखिरी मसला है कि दिवाली का जो मौका आता है, दिवाली के मौके पर बहुत से गैर मुस्लिम दोस्त भी होते हैं या कोई कंपनी होती है उसके अंदर एक साथ में काम करते हैं, तो तोहफ़ों का लेन देन होता है। वो लोग मुसलमानों को तोहफ़ा देते हैं, मुसलमान उनको तोहफ़ा देते हैं। तो इस सिलसिले में ये समझ लीजिए कि जो मजहबी त्यौहार है उन मजहबी त्योहारों से हट कर आपस में तोहफ़ों का लेन देन होना चाहिए। इससे आपस की मुनाफरत ख़त्म होती है। इस वक्त में हमारे मुल्क के अंदर ख़ास तौर पर जो आपस में मुनाफरत का माहौल है इसको ख़त्म करना भी ज़रूरी है। तो आम हालात में तोहफ़ों के लेन देन से ये नफ़रत का माहौल ख़त्म होता है, लेकिन ख़ास इस मौके के ऊपर आम हालात में तो तोहफ़ों के लेन देन से इज्तिनाब करना चाहिए। लेकिन अगर तोहफ़ों के लेन देन से अगर हम बचते हैं तो ये तशद्दुद पर या शिद्दत पसंदी के ऊपर अगर महमूल किया जाता है तो उसका एक तरीक़ा ये है कि दिवाली के मौक़ों पर अगर तोहफ़ों का लेन देन हो, उसमें मकसद इस त्यौहार की ताज़ीम ना हो, बल्कि जिसको हदिया दिया जा रहा है उसको इस्लाम से मानूस करना और करीब करना, ये अगर मकसद है तो फिर इसमें कोई हरज नहीं है। मौलाना आशिफ अली थानवी वगैरह ने ये उसूल लिखा है कि आदत से ये बात समझ में आती है कि इस वक्त में मुसलमान जो तोहफ़ों का लेन देन करते हैं तो उससे त्यौहार की ताज़ीम मकसद नहीं होती है, बल्कि जिसको हदिया दिया जा रहा है उसको इस्लाम से करीब करना और अपने से मानूस करना, ये असल मकसद होता है। तो इस तरह तोहफ़ों के इस वक्त में लेन देन में कोई हरज नहीं है। अलबत्ता दिवाली के मौके पर जो मुबारकबादी दी जाती है, हैप्पी दिवाली वगैरह, ये कहना जायज़ नहीं है, इसलिए कि इसमें
इस दिवाली वाला जो त्यौहार है उसकी ताज़ीम इसके अंदर आती है, इसलिए इस किस्म के अल्फाज नहीं कहने चाहिए। बाकी मसाइल वो इंशाल्लाह कल आप लोगों के सामने आ जाएंगे। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्रु कुल्लुहु लकल खल्क़ु कुल्लुहु व लकल फ़द्लु कुल्लुहु व इलैका युरजउल अम्रु कुल्लुहु व इलैका यसअदुल कलिमुत तय्यिबु कुल्लुहु अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दा अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दा अदद अश-शफ़अ वल वत्र या रब्बि लकल हम्द कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिक व अज़ीमि सुल्तानिक अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल फ़ौज़ फ़ी यौमिल क़दा व नुज़ुल अश-शुहदा व ऐश अस-सुअदा व नस्र अलल अअदा व मुराफ़क़तल अंबिया या ज़ल मन्नि वल अता या समीअद दुआ या राफ़िअस समा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना इब्न मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह अल क़ाइम बिहक़्क़िल्लाह मा बाक़ा अम्रुन इल्ला फ़र्रजहुल्लाह या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या हन्नान या मन्नान इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या रहीम इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या मुग़नी इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गनी इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या हादी इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या वहाब इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन रहीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना अल्लाहुम्मा आतिक़ रिक़ाबना मिनन नार अल्लाहुम्मा आतिक़ रिक़ाबना व रिक़ाब आबाइना व रिक़ाब उम्महातिना व रिक़ाब इख़वानिना व रिक़ाब अख़वातिना व रिक़ाब अज़वाजिना व रिक़ाब अबनाइना व रिक़ाब बनातिना व रिक़ाब अख़वालिना व रिक़ाब ख़ालातिना व रिक़ाब अजदादिना व रिक़ाब जमीअल मुअमिनीना वल मुअमिनाति मिनन नार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका अन तरफ़अ ज़िक्रना व तदअ विज़रना व तुस्लिह अमरना व तुतहिर क़ुलूबना व तुहस्सिन फ़ुरूजना व तुनव्विर क़ुलूबना व तग़फ़िर लना ज़ुनूबना व नस्अलुका दरजातिल उला मिनल जन्नह अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका अन तुबारिक फ़ी नुफ़ूसिना व फ़ी अस्माइना व फ़ी अबसारिना व फ़ी अरवाहिना व फ़ी ख़ल्क़िना व फ़ी ख़ुलुक़िना व फ़ी अहलिना व फ़ी महयाना व फ़ी ममातिना व फ़ी अअमालिना व फ़ी अअमारिना फ़तक़ब्बल हसनातिना व नस्अलुका दरजातिल उला मिनल जन्नह अल्लाहुम्मा अक्सिर अम्वालना व औलादना व बारिक लना फ़ीमा आतैतना व अतिल हयातना अला ताअतिक व अतिल हयातना अला ताअतिक व अतिल हयातना अला ताअतिक वअहसिन अमलना वग़फ़िर लना अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना बिल इस्लाम क़ाइमीन वअहफ़ज़ना बिल इस्लाम क़ाइदीन वअहफ़ज़ना बिल इस्लाम राक़िदीन वला तुशमित बिना अअदा वला हासिदीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन कुल्लि खैरिन ख़ज़ाइनुहु बियदिक व नऊज़ु बिका मिन कुल्लि शर्रिन ख़ज़ाइनुहु बियदिक अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका ईमानन दाइमा
व नसअलुका क़ल्बन ख़ाशिआ व नसअलुका इल्मन नाफ़िआ व नसअलुका यक़ीनन सादिक़ा व नसअलुका दीनन क़य्यिमा व नसअलुका अल-आफ़ियत मिन कुल्लि बलिया व नसअलुका तमामल आफ़िया व नसअलुका दवामल आफ़िया व नसअलुका शुक्र अलल आफ़िया व नसअलुका अल-ग़िना अनिन नास। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका तौबतल कामिला वल मग़फ़िरत शामिला वल मोहब्बत जामिआ वल खुल्लत सादिक़ा वल मारिफत वासिआ वल अनवार सातिआ वल शफ़ाअत क़ाइमा वल हुज्जत बालिग़ा वद दरजत आलिया वफ़ुक्क वसाक़ना मिनल मासिया वफ़ुक्क वसाक़ना मिनल मासिया या हन्नान या मन्नान या दल जलाल वल इकराम। अल्लाहुम्मा या हन्नान या मन्नान अदखिलनल जन्नत मिन बाबिर रय्यान अदखिलनल जन्नत मिन बाबिर रय्यान अदखिलनल जन्नत मिन बाबिर रय्यान या हन्नान या मन्नान। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ए अल्लाह हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमा। ए अल्लाह ये रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत तेज़ी से हमसे रुखसत हो रहा है। ए अल्लाह बहुत अच्छा मेहमान तूने भेजा था, अब ये मेहमान सलाम फेरने वाला है, अब ये जाने वाला है। ए अल्लाह ये मुबारक महीना तेरे पास आएगा, ए अल्लाह उस वक्त में ये मेहमान हमारी कोई शिकायत न करे तो उसके गैब से सूरत शक्ल पैदा फरमा। ए अल्लाह हमें वो बदबख्त रोज़ेदार मत बनाना कि हमने रोज़े रखे और तेरे यहाँ से ये कह दिया जाए कि सिवाय भूख और प्यास के तुम्हें कुछ भी नहीं मिला है। हमने रोज़े रखे और ये कह दिया जाए तुम्हारे रोज़े कबूल नहीं हुए हैं। वो अशकिया में हमें शामिल न फरमाना, बल्कि हमें वो भले मानस बनाना, वो भले मर्द और भली औरतें बनाना कि हमारे रोज़े तेरे यहाँ कबूल हो रहे हो। अल्लाह तेरे दरबार में तो नबियों के रोज़े मौजूद हैं, तेरे दरबार में तो सहाबा के रोज़े मौजूद हैं, ताबीन के रोज़े मौजूद हैं, सलफ़ सालिहीन सलफ़ सालिहात के रोज़े मौजूद हैं, भले लोगों के रोज़े मौजूद हैं। बेशक ए अल्लाह हमारे रोज़े ऐसे नहीं हैं जो तेरे दरबार में पेश किए जाए, लेकिन हमने सुना है तू करीम है और करीम अपने कर्म को निभाया करता है। किसी ज़माने में कोई करीम और सखी ताजिर था, लोगों के खोटे सिक्के ले लेता था, लोगों के खोटे पूंजी ले लेता था। कि ऐलान किया हुआ था किसी का सिक्का खोटा हो मैं ले लूँगा। घर वाले उसके रिश्तेदार कहते थे कि भाई तू खोटे सिक्के लेकर क्या करेगा। वो कहता था बस मैं जानूँ मेरा अल्लाह जाने। ए अल्लाह उसकी सदा पर तूने उसकी मग़फ़िरत कर दी। ए करीमों के करीम, ए रहीमों के रहीम, हमारे खोटे सिक्कों को कबूल फरमा ले, हमारे खोटे सिक्कों को कबूल फरमा ले। हमारी कोई चीज़ भी तेरे दरबार के अंदर पेश करने के काबिल तो नहीं है। तरावियाँ तो बड़ों बड़ों ने पढ़ी है और बड़े कुर्बानियों के साथ पढ़ी है। ए अल्लाह हम तो उस बच्चे जैसे हैं कि माँ बाप के सामने नहीं पड़ा। आज छोटे बच्चे रोज़ा रखते हैं, ऐसा होता है, लेकिन माँ बाप उसका हौसला अफजाई करते हैं। ज़्यादा करीम है तो हमें मत छोड़ना। ए अल्लाह लोगों ने हमें धक्के दे दिए तो हमें धक्का मत देना। ए अल्लाह हमें उंगली पकड़कर चलना सिखा दे, हमारी उंगली पकड़ ले, हमें चलता बना दे, हमें बोलता बना दे। ए अल्लाह हमारे रोज़ों को कबूल फरमा। हमें कुछ पता नहीं है आइंदा साल का मुबारक महीना हमें मिलता है कि नहीं मिलता, कौन ज़मीन के ऊपर होता है, कौन ज़मीन के नीचे होता है, हम कुछ नहीं कह सकते। मगर तू करीम है, ए अल्लाह तू करीम है, तू रहीम है। हमने किताबों में तुझसे बहुत पढ़ा है कि खराब से खराब आदमी मौत के वक्त में कह रहा है ए अल्लाह मुझे तुझसे मोहब्बत है, तेरे नबी से मोहब्बत है और तेरे दीन से मोहब्बत है, तेरे कुरान से मोहब्बत है, अब मैं दुनिया छोड़ रहा हूँ। ए अल्लाह इस मोहब्बत के सहारे तो मुझे कबूल कर ले। किताबों में लिखा है हसन बसरी भागे भागे आए और दस्तक दी, अरे कौन हो? हसन बसरी हूँ। यूँ कहा मुझे ये कहा गया है मेरे वली का जनाजा पढ़ो, ये वली है, जिंदगी पूरा गांव कह रहा था खराब आदमी है। हसन बसरी कह रहे हैं कि मुझे ये कहा गया है इन
इल्हाम हुआ, ख्वाब आया मेरे वली का जनाजा पढ़ो। चुनांचे हसन बसरी चले गए, जनाजा की नमाज पढ़ी। किताबों में हमने किस्से पढ़े हैं, उसके बरकत से अल्लाह ने पूरे कब्रिस्तान वालों को माफ़ कर दिया। अल्लाह तो करीमों का करीम है। हमने कुरान पढ़े तो इसे कबूल फरमा, हमने तस्बीहें पढ़ी तो इसे कबूल फरमा, हमने कलमे पढ़े तो इसे कबूल फरमा। जो कुछ भी हमने पढ़ा तेरी शान के मुताबिक तो नहीं है, तू तो बहुत बड़ा है अल्लाह। तेरी आज़मतों से हूँ बेखबर, तेरी आज़मतों से हूँ बेखबर, तेरी आज़मतों से हूँ बेखबर, ये मेरी नज़र का कसूर है। तेरी आज़मतों से हूँ बेखबर, ये मेरी नज़र का कसूर है। तेरी राह गुज़र में कदम कदम, कहीं अर्श है कहीं तूर है। तेरी राह गुज़र में कदम कदम, कहीं अर्श है कहीं तूर है। ये वजह है मालिक बंदगी, मेरी बंदगी में कसूर है। ये वजह है मालिक बंदगी, मेरी बंदगी में कसूर है। ये ख़ता है मेरी ख़ता मगर तेरा नाम भी तो गफ़ूर है। ये ख़ता है मेरी ख़ता मगर तेरा नाम भी तो गफ़ूर है। ये बता के तुझसे मिलूँ कहाँ, ये बता के तुझसे मिलूँ कहाँ, मुझे तुझसे मिलना ज़रूर है। तुझे ये बता के तुझसे मिलूँ कहाँ, मुझे तुझसे मिलना ज़रूर है। कई दिल की शर्त न डालना, अभी दिल निगाहों से दूर है। ए अल्लाह तेरी आज़मतों से हम बेखबर हैं, लेकिन तू तो बहुत बड़ी कुदरत वाला है। पूरी इंसानियत पर करम की चादर को फैला दे, रहम की चादर को फैला दे। आज के मुबारक रात में तो हमें महरूम मत फरमा। ए अल्लाह तू गुनाहों का माफ़ करने वाला है। ए अल्लाह हमारी गर्दनों को जहन्नम से आज़ाद फरमा। पूरी इंसानियत जो कोरोना वायरस की बीमारी में मुब्तला है, उन सबको तो अपने करम से नजात दे दे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन रातों में जितने खैर की लाइन की दुआएं मांगी हों, वो सारी की सारी तो हमारे लिए मुक़द्दर फरमा। जिन शुरूर से पनाह चाहिए हो, उन शुरूर से आफियत से तो हमारी हिफाजत फरमा। ए खूबसूरत पर्दे वाले, ए खूबसूरत चादर वाले, हमारे ऐबों पर पर्दे डाल दे, मुस्तफ़िल अख़यार में शामिल फरमा दे, भले बंदे बंदियों में शामिल फरमा दे। अचानक का खैर हमें नसीब फरमा दे, अचानक के शर से तो हमारी हिफाजत फरमा दे। अगर आपने हमारा नाम सईद और नेक बख्तों में लिखा हो तो हमारा नाम उन्हीं में लिखे रखियो, और अगर आपने हमारा नाम शक़ी और बदबख्तों में लिखा हो तो हमारा नाम उनकी फहरिस्त से निकाल देना, और नेक लोगों की फहरिस्त में हमारा नाम लिख लेना। लिखना भी तेरा काम है, मिटाना भी तेरा काम है। ए अल्लाह दुनिया से ज़लज़लों को ख़त्म फरमा दे। ए अल्लाह दुनिया से सैलाबों को ख़त्म फरमा दे। ए अल्लाह जिन्हें मकान की ज़रूरत हो मकान अता फरमा, जिन्हें दुकान की ज़रूरत हो दुकान अता फरमा। हमारे आँखों में तेरी मोहब्बत का सुरमा लगा दे, हमारे दिलों में तेरी मारिफत का नूर कूट कूट के भर दे। ईमान की चादर हमारे दिलों में डाल दे, ईमान की चादर हमारे दिलों में फैला दे, और तेरी मोहब्बत का सुरमा हमारी आंखों में लगा दे। ए अल्लाह तेरी मारिफत का नूर हमारे दिलों में दाखिल फरमा। ए अल्लाह तेरी मारिफत का नूर हमारे दिलों में दाखिल फरमा। ए अल्लाह तेरे नबियों पर सलाम। जितने मरहूमीन दुनिया से रुखसत हो गए हों ईमान की हालत में, उन सब के कब्रों को तो नूर से मुनव्वर फरमा, उनके दर्जात का बरन फरमा, करवटों उन्हें आराम नसीब फरमा, उनकी हड्डी हड्डी को जन्नत नसीब फरमा। ए अल्लाह इस मजलिस में फरिश्ते भी मौजूद हैं, इनके आमीन के कहने को तो कबूल फरमा। ए अल्लाह इन रातों में तो हमें महरूम न फरमा। ए अल्लाह बहुत एहतमाम से फरिश्ते आते हैं, इन फरिश्तों के आनों को तो कबूल फरमा, हमारे इन बयानात को कबूल फरमा। ए अल्लाह हजरत तेरे नेक बंदों ने जितनी दुआएं मांगी है, तेरे नेक जिन्नातों ने जितनी दुआएं मांगी है, ए अल्लाह जैसे इंसानों में नेक गुजरे हैं वैसे जिन्नातों में भी नेक गुजरे हैं, उनके भी बड़े किस्से हैं। जैसे इंसानों में सलफ सालिहात गुजरी है वैसे जिन्नातों में भी सलफ सालिहात गुजरी हैं, जिन्नातों ने भी बहुत काम किया है। ए अल्लाह इंसान और जिन्नातों के हिदायत के फैसले फरमा, इंसान और जिन्नातों के हिदायत के फैसले फरमा, और हमारे बिरादरान वतन की हिदायत के फैसले फरमा। ए अल्लाह हमने हमारे घरों से तेरे नबी की सुन्नतों को जनाजों को निकाला है तो आज बहुत बहुत बड़ा कसूर है, हमें तो माफ़ फरमा दे। तेरे नबी की सुन्नतों के जनाजे हमने निकाले तो
तो हमें माफ़ फरमा और सुन्नतों पर चलने की तो हम सबको तौफीक अता फरमा। इस रात में जितनी खैरें तूने उतारी हैं वो खैरें हमारे लिए मुक़द्दर फरमा, और जो शर उतर रहा है उस शर से तो हमारी पूरी पूरी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, जहाँ जहाँ ये आवाज़ पहुँच रही हो और जब भी पहुँचे और जब भी हमारी दुआ पर कोई भी आमीन कहे, इसकी आमीन को फरिश्तों की आमीन के साथ मिला दे, उसके आमीन को फरिश्तों की आमीन के साथ मिला दे और अपने फजल करम से हमारी सारी दुआओं को कबूल फरमा। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।